मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो आज संसद में ये डिसाइड हो गया कि हिंदू कौन है और कौन हिंदू नहीं है। जी हां, राहुल गांधी ने संसद में अपने अभिभाषण के दौरान यह मसला साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। जो हिंसा और नफरत फैलाता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। समझिएगा, देखिए, ना बीजेपी पूरा हिंदू समाज है, ना आरएसएस पूरा हिंदू समाज है, ना मोदी। और धर्म पर जो है किसी की राजनीति नहीं चलेगी। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों, जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। इसी बात को लेकर कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जी हां, आज फिर आपका इतिहास आपके सामने दोबारा आकर खड़ा हो गया है। बड़े ध्यान से समझिएगा। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, आपको याद है ना, 1945 में रेफरेंडम हुआ था जिसमें मुस्लिमों ने हिंदुओं के साथ न रहने के लिए वोट डाला था। ऑलमोस्ट ऑल 99% मुस्लिमों ने एक अलग देश की मांग की थी। पाकिस्तान उसी से बनना डिसाइड हुआ था। करेक्ट। जब 47 में देश का बंटवारा नेहरू और गांधी ने तय कर दिया, इसके बाद फिर मारकाट चालू हुई। याद है, जब हिंदुओं को मारा जाने लगा पंजाब में, बंगाल में, बिहार में और अन्य जगहों पर, तो बहुत सारे कांग्रेसी नेता जो कि हिंदू थे और जो नॉन कांग्रेसी हिंदू थे, उन्होंने गांधी और नेहरू से गुहार लगाई कि ये जो जो है हिंसा हो रही है, इसको रोका जाए। तब गांधी और नेहरू ने क्या कहा? जी हां, यही बात कही थी कि यह हिंसा और नफरत हिंदुओं के द्वारा फैलाई जा रही है। जो हिंसा और नफरत फैलाता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे आज राहुल गांधी ने कहा ना कि हिंदू जो आज है वो ईसाई, मुस्लिम और सिख के खिलाफ हिंसा फैला रहा है, वरना ये धर्म तो शांति प्रिय हैं। यही बात उस समय गांधी और नेहरू ने कही थी कि मुसलमान इन हिंदुओं के भड़काने पर, उकसाने पर हिंसा करने के लिए अपनी मजबूरी में हिंसा कर रहा है, क्योंकि हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा की बात की है, डर मिटाने की बात की है। इसलिए जो असली हिंदू है वो हिंसा कभी कर ही नहीं सकता। यानी कि उस समय भी जो हिंदू मुसलमानों द्वारा मारे काटे जा रहे थे, वो हिंसा उन्होंने खुद भड़काई थी। और फिर इसके आगे समझिए, जब हिंदुओं ने देखा कि गांधी और नेहरू से उनको कोई भी मदद नहीं मिलने वाली है, तब उन्होंने इसका प्रत्युत्तर देना शुरू किया। जब पंजाब से, बंगाल से, बिहार से प्रत्युत्तर देना शुरू हुआ, तब गांधी और नेहरू एक्शन में आ गए। गांधी बंगाल पहुंच गए और वहां पर जाकर उन्होंने अपना बड़ा फेमस सा जो था डायलॉग मारा कि हिंदुओं को हिंसा त्याग देनी चाहिए, क्योंकि जो हिंसा करेगा वो हिंदू हो ही नहीं सकता, जो नफरत फैलाता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। सभी महापुरुषों ने अहिंसा की बात की थी, तो मैं हिंदुओं से आग्रह करूंगा कि वो हथियार डाल दें, मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा ना करें। और फिर वो फेमस डायलॉग उनका आया सामने, जब महात्मा गांधी, सो कॉल्ड मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा कि अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को मारता है तो हिंदू को सहर्ष अपनी मृत्यु स्वीकार कर लेनी चाहिए, सिर झुकाकर उसको अपनी इस मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए और उस मुस्लिम का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने उसे इस जीवन से मुक्ति दे दी। कुछ इसी प्रकार का डायलॉग था। आप लोग अगर इसको पढ़ें तो ये गूगल में और हर जगह मिल जाएगा। और आज वही बात राहुल गांधी ने इतने सालों बाद दोहराई है। जी हां, समझिए, पूरा खेल समझिए। हिंदू अहिंसक बना रहे,
हिंदू कभी भी हिंसा का सहारा न ले, हिंदू कभी भी जवाब देना न सीखे, कन्हैया लाल की तरह गर्दन कटवा ले, लेकिन कुछ बोले नहीं, क्योंकि हिंदू ही तो हिंसा फैला रहा है, सिखों के विरुद्ध, ईसाइयों के विरुद्ध, मुसलमानों के विरुद्ध। अफगानिस्तान में भी तो बजरंग दल और आरएसएस वाले लोग थे जिनसे भागकर सिख जो हैं इस देश में आए थे। मोदी तो लेके आए थे। अब मोदी और आरएसएस तो हिंदू है नहीं, तो ये लोग क्यों इन सिखों को लेकर आए थे? आज पाकिस्तान से जो बचे हुए एससी एसटी ओबीसी हैं, या बांग्लादेश में जो बचे हुए एससी एसटी ओबीसी की हालत है, वो सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल और आरएसएस की वजह से है। और ये लोग जो वहां से भाग के यहां आना चाह रहे हैं, ये तो हिंदू हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोग मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, जिसके कारण इनके खिलाफ हिंसा हो रही है। यही तो मुद्दा है ना, जिसका कि आज सर्टिफिकेशन किया गया है। तो दोस्तों, आप अपने भविष्य की आहट देख लीजिए कि आपके सामने कौन सा भविष्य आने वाला है। आप अहिंसक बने रहिए, आप कायर बने रहिए, आप जवाब देना मत सीखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सभी महापुरुषों ने जो अहिंसा की बात की थी, उसके सामने आप झूठे हो जाएंगे। जी हां, हिंसा और नफरत फैलाता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। हिंदू वो है जो कन्हैया लाल टेलर की तरह अपनी गर्दन कटवा लेता है। हिंदू वो है जो जगह जगह से मार खाता हुआ, कश्मीर से मार खाएगा, कैराना से मार खाएगा, बंगाल से मार खाएगा, केरला से मार खाएगा और चुपचाप कोने में पड़ा रहेगा, वो असली हिंदू है। ना कि ये बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी टाइप के लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। इसलिए दोस्तों, राहुल गांधी ने आज हिंदुओं की परिभाषा स्पष्ट कर दी है, और अब आप लोग इसी प्रकार के हिंदू बनकर दिखाइए। सभी धर्मों का जो है एक ही सूत्र है, वो है अहिंसा। लेकिन कितने धर्म इस अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं, ये बात आपको अफगानिस्तान, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन और दूसरी जगहों पर से जाकर पता चल जाएगी। अगर आप याद करें तो ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच में जो क्रूसेड हुआ था, उसमें 17 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। जब देश का बंटवारा हुआ था, उसमें हिंदू, सिख और मुस्लिम विरोधी दंगों में 10-15 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। आज भी पूरी दुनिया में यही चल रहा है। आखिर ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, जो राहुल गांधी की बात नहीं समझ रहे हैं? ये लोग क्यों नहीं अहिंसक हो रहे हैं? इनको कौन भड़का रहा है? इसका मतलब पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी वाले फैल फैल कर हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा को जन्म दे रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अब आप लोग अपना भविष्य समझ लें, क्योंकि आपके भविष्य का निर्धारण राहुल गांधी ने कर दिया है। जागिए और अपने भविष्य को अपनी आंखों के सामने, अपने इतिहास को अपने आंखों के सामने दोहराता हुआ देखिए। जो बंटवारा 1947 में हुआ था धर्म के आधार पर, कि जब सिर्फ एक धर्म वालों को 2 देश दे दिए गए थे, और इस धर्म में यानी कि इस देश में हिंदुओं के साथ कांग्रेस रहने आ गई थी। अब कांग्रेस बखूबी अपना उसी बात को चरितार्थ करने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पाकिस्तान नहीं गई, कांग्रेस हिंदुओं के बीच में रह गई। मुस्लिम लीग ने बंटवारा किया, लेकिन आज भी केरला में मुस्लिम लीग जिंदा है और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो अब आप समझ लीजिए आपका भविष्य क्या है। जय हिंद, जय भारत।